जय हिंद। आज 13 अक्टूबर को करंट अफेयर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखेंगे प्यारे मित्र, चंद्रयान मिशन 3 और आदित्य एल 1 मिशन के बाद एक और नया मिशन गगनयान मिशन इसरो के द्वारा प्रारंभ किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित किया जाएगा। को कब प्यारे मित्र, ये डेट भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित किया जाएगा। कब? 21 अक्टूबर को। मिशन का उद्देश्य क्या होगा? मिशन का उद्देश्य मानव प्राणियों एवं चालक दल के 3 सदस्यों, कितने चालक दल के 3 सदस्यों को निम्न पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपित करने और उन्हें बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में उतार कर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता को प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, गगनयान मिशन किसने प्रारंभ किया? इसरो के द्वारा। कब प्रारंभ किया गया? 21 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब होती है, आप एक कमेंट करके बताइए। आगे हम अगली सुर्खी के बारे में चर्चा करें। अगली सुर्खी जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अभी पीएम मोदी ने 4200 रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं कहाँ पर चलाई गई, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिवसीय राजकीय दौरे पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। उत्तराखंड के किस जिले में? तो पिथौरागढ़ जिले में। पीएम ने गुंजी में सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ लगभग 4200 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अब बताइए, उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? जैसा आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ। कब अलग होता है? तो 1 नवंबर 2000 में इसको उत्तर प्रदेश से अलग किया जाता है। अब कितने जिलों को काट कर? तो 13 जिलों को काट कर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है पेपरों में कौन से अलग हुआ। आगे बात करते हैं, अगली जो सुर्खी रही, अगली सुर्खी कौन सी रही? भारत और फ्रांस ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और फ्रांस के बीच अभी चर्चा हुई, किस मामले पर? रक्षा औद्योगिक सहयोग के बारे में। इस पर कैसे उसको और मजबूत किया जाए, इन सब के बारे में बात की। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेरिस में गए हुए हैं, पेरिस के दौरे पर हैं। यानी पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लुकर्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिति का आकलन करने से लेकर चल रही सैन्य से सैन्य व्यस्तताओं तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने अंतरिक्ष, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट डोमेन में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की है। अगली सुर्खी जो इंपॉर्टेंट, भारत चीन ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की। भारत चीन कोर कमांडर 20वें दौर की बैठक चुशुल मोल्डो सीमा पर आयोजित की गई। दोनों पक्षों में एलएसी पर मुद्दे जो विवादित हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों के कुछ सैनिक की मृत्यु हुई थी, उधर चाइनीज सैनिकों की भी मृत्यु हुई थी, उसमें जो अभी विवाद है, विवाद अभी समाधान नहीं हुआ। उसी विवाद को लेकर ये अभी चल रही है बैठकें। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, एलएसी पर शेष मुद्दों शीघ्र पारस्परिक रूप स्वीकार समाधान हेतु स्पष्ट, खुले और रचनात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और चीन के प्रशासनिक, सैन्य, राजनयिक तंत्र के माध्यम से बातचीत और बातचीत की गति को बनाए रखने पर हुए सहमत। अभी बातचीत ही चल रही है। अगली जो सुर्खी रही प्यारे मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 में नोएडा में आयोजित होगा। ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। राजीव
चंद्रशेखर ने नोएडा में आयोजित छठे वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन में इन्फिनिटी 2023 में भारत के युवाओं को आशा और अवसर का संदेश दिया। उन्होंने युवा और भारतीय प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्रों में भारत के भविष्य और अनुरूप कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में विकास और अवसर को अपार संभावनाओं पर जोर दिया। इम्पोर्टेंट क्या है? छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगली सुर्खी इम्पोर्टेंट है, द वैक्सीन वार को ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी द्वारा अकादमिक कलेक्शन में स्वीकार किया गया। इम्पोर्टेंट, द वैक्सीन वार मूवी आई, द वैक्सीन वार को ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी द्वारा अकादमिक कलेक्शन में स्वीकार किया गया। द वैक्सीन वार ने टाइम्स स्क्वायर पर गाना लॉन्च करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। इम्पोर्टेंट, द वैक्सीन वार ने क्या किया? टाइम्स स्क्वायर पर अपना गाना लॉन्च किया और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय फिल्म बनी। आगे बात करते हैं, द वैक्सीन वार ने भारतीय जैव विज्ञान और स्वदेशी टीकों के बारे में कुछ अध्याय खोले हैं। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के अनिश्चित समय के दौरान चिकित्सा बिरादरी और वैज्ञानिकों के समर्पण को श्रद्धांजलि देती है। फिल्म में वैज्ञानिकों के विजय की कहानी को बताया गया है। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां जो आपके लिए, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।